हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, चलिए डायरेक्ट सीधे बताते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, अपने अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दें। तो आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सभी को अगर रिवीजन करना है और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो आइए, जो भी इस चैनल पर आप पहली बार विजिट हुआ, सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस जरूर करना, क्योंकि ये क्लास आप तक डेली 6 PM इवनिंग तक पहुंचते रहेगी। और आज हमारी काफी अच्छी क्लास, मजेदार क्लास है, जो आप लोगों के कहने पर यहाँ पर करवाई जा रही है कि सर 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया जाए। सो आइए स्टूडेंट, जल्दी से देखेंगे यहाँ पर। और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए करवा दिए हैं। जरा प्रीवियस क्लासेस जरूर सभी लोग देख के आए, जो लोग देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। सो अभी जो नए स्टूडेंट्स में ऐड हुए हैं तो फटाफट से वो कर लेंगे। और ऐसी ही हमारी आज ये जो सीरीज है, ये ऐसी सीरीज हमारी 5 से 6 लेक्चर्स में कंटिन्यू होते रहेगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आज क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन लगा हुआ है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, x² + 2√2x - 6। इसके फैक्टर निकालने हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से आइए सभी लोग। देखिए मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में -6 और ये कोफिशिएंट -6 हो गया। 6 को स्प्लिट इस तरह से करना है कि माइनस करने पे 2√2 आ जाए। तो देखिए 6 को स्प्लिट करता हूं जल्दी से, 3√2 एंड √2 में स्प्लिट कर दिया। ऑल राइट, इनको माइनस करने में 6 आएगा, सॉरी माइनस करने में 2√2 आएगा, ठीक है, और इंटू करने में 6 आएगा। तो फटाफट से कर लीजिए। लो मैंने स्प्लिट कर दिया डायरेक्ट। अब सीधे लिख देता हूँ 3√2 - 2√2। ऑल राइट, इस तरीके से, सॉरी √2, 3√2 - √2, और यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग x और माइनस का 6 = 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले ही करा दिया है, मैं अभी भी आप लोग को बताता हूँ। इतना फास्ट हम इसीलिए चल रहे हैं आज, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं ये सब क्वेश्चंस। सो आपको 3 या 4 क्लास में जितने भी एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। सो x और ये आ गया x प्लस कितना, देखिए स्टूडेंट्स कितना आया, 3√2। ऑल राइट, और यहाँ से माइनस आप ले देखना √2 x + 3√2। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर होगा सबको। देखिए तो यहाँ से क्या आ गया, एक आ गया x = √2 और एक आ गया -3√2। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, जल्दी से आइए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वहां पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड ठीक है, 3x² - 2kx ऑल राइट + 2m = 0। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। जिनको देखना है अभी भी प्लेलिस्ट चेक करें, आपको हर एक चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। इसमें दे रखा है x के, देखिए 2 रूट्स दे रखे हैं, एक x = 2 एंड एक x = 3 दे रखा है, ठीक है। आपको k एंड m फाइंड करना। सबसे पहले x की वैल्यू 2 रखेंगे आप लोग, इफ x = 2 लिखना, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए 2 × 4 4 4 3 12। ऑल राइट, देन आप लोग माइनस 2 × 4 माइनस का 4x, ऑल राइट, सॉरी 4k रहेगा आपका, ठीक है, प्लस का 2m = 0। देखिए स्टूडेंट्स, इसको वहां ले जाता हूँ, 4k, इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, 4k - 2m = 12। ऑल राइट, देखिए ये वहां ले गया, ये वहां ले गया, 4k - 2m = 12, ये पहली इक्वेशन। अब देखिए x = 3, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं, तो मतलब रूट्स क्या, इसका मतलब ये x = 2 एंड 3 क्या है, इसके रूट्स है, इसका मतलब x की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। सो x = कितना हो गया, 3, 3 9 3 27, 3 2 3 6 -6k, ऑल राइट, प्लस का 2m = 0। जल्दी से आइए, और ये देखिए हमारा क्या हो गया यहाँ से, 6k - 2m = 27। द बेस्ट मेथड टू फाइंड द वेरिएबल्स इज, आप लोग क्या करिए, जल्दी से देखिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑल राइट, 4k - का 2m = 12। देखिए स्टूडेंट्स, प्लस करिए और ये माइनस, ठीक है, इनको माइनस करना था, b प्लस और ये माइनस, ये देखिए प्लस माइनस, ये आ गया 2k और ये तो कट गए, और ये आ गया आपका 15। सो k की वैल्यू आ गई आप लोगों की 15/2, ठीक है। क्लियर है सबको, वेरी गुड, बहुत मजा आने वाला है। सो देखिए k 15/2 यहाँ रख लीजिए, देखिए 3 45 ये वहां गया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, जल्दी देखते हैं। अच्छा 2
3 जा 50, ठीक है। जल्दी से आइए इसको देखिए, या तो यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, कहीं मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ ज़्यादा आसान रहेगा, छोटी वैल्यूज है। सो देखिए के की वैल्यू रख लीजिए 4, के कितना है 15/2 माइनस का 2m इज इक्वल टू 12। देखिए 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, वहाँ ले जाइए। सो -2m इज इक्वल टू माइनस का देखिए 15 2 जा 30, 30 वहाँ ले गया। सो 12 - 30 इज हाउ मच। जल्दी से आइए सभी लोग, बहुत मज़ेदार क्लास हो रही है, देख लीजिए। सबसे सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से। आइए m की वैल्यू 9, k की वैल्यू 15/2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। देखिए 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लिए। आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि x और x - 3 + 9। जल्दी से आइए और अपना भी स्टार्ट कर लीजिए इसको। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, kx² माइनस का 3kx + 9 इज इक्वल टू 0। अगर रियल और इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा आपको पता है, d क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। b² - 4ac = 0। वी नो दैट व्हाट इज b है, b क्या है आपका, जल्दी से बताइए, -3k, ठीक है। b² -3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a कितना है k और ये कितना है आपका 9। ऑल राइट, देखिए सो आ गया 3k²। जल्दी से ध्यान सुनना, ये आ गया 9k² 36k। जल्दी से आइए, 9 में 9, 9 4 36। देखिए k² इज इक्वल टू 4k। ऑल राइट, इसको यहाँ लाइए, k² - 4k इज इक्वल टू 0। कोशिश करना इसको k से k को नहीं काटने की, ठीक है। देखिए क्योंकि k की वैल्यू 0 भी हो सकती है किसी इक्वेशन में, ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं कि k से k काट दिया खत्म, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए k की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, यहाँ पर नहीं। k की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहती है कि ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सो हियर a इज k एंड k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ध्यान सुनना, k की वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते। सो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। आइए 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, मजा आने वाला है। जल्दी से आइए, आई होप आपको ये क्लास अब अच्छी लग रही है। थोड़ा फास्ट करेंगे, हमने काफ़ी पढ़ लिया है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर फास्ट, ये नहीं कि फास्ट करा रहे हैं सर, गलत है, नहीं। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग हमारी काफ़ी क्लासें हो चुकी है, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज हो गई, प्ले 1 शॉट करा दिया आप सभी लोगों को, एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सारे चैप्टर्स करा दिए, जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो भी आपको करवा दिए। जरा सभी लोग देखने, और हर एक चैप्टर का करा दिया। आइए 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखिए 3, 8, 13 सो ऑन टू, इस तरीके से 253 इसका लास्ट से 20th टर्म निकालना है। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता समझ में, लास्ट से एक फॉर्मूला वैसे होता है लास्ट से निकालने का, तो l - n - 1 इंटू डी, वेयर l इज द लास्ट टर्म, n - 1 आप निकाल सकते हैं आराम से। d कितना है 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए से निकालते हैं। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 2-2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। 20th निकालना है, ठीक है, तो 20th टर्म निकालना है, A20th, ठीक है। A20 लिख लीजिए, और इसको लिख सकते हैं आप कहाँ से, फ्रॉम लास्ट, इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए 20th फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो ध्यान सुनना सभी लोग, ये लास्ट से 20th टर्म निकालना है, तो ये लास्ट टर्म, ये तो फॉर्मूला ये होता है कि l - n - 1 इंटू डी। ऑल राइट, सो 20 - 1 19, और d कितना आ गया 5। 253 में से 95 माइनस करेंगे, 13 12 10 9 8, और ये आ जाएगा 5, सो 158। अब आप लोगों को बता दूं एक चीज और, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, सीरीज को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, पूरी सीरीज उल्टी कर दीजिए, और ऐसे आप लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट आप लोग अगर फॉर्मूला लगाना चाहें, an = a + n - 1 इंटू डी करके फटाफट लगाएंगे। A20 = फर्स्ट टर्म 253 प्लस ये देखिए 19, और इस बार डी जो होगा वो माइनस का 5 होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम। देखिए कितनी जल्दी हो गए। आइए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, जल्दी से आइए 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा दिया है काफी बार। ये आ गया a + 6d आपको पता है, और ये आ गया 11a + 10d। ऑल राइट, देखिए तो 7a + 42d इज इक्वल टू 11a + 110
10d। ऑलराइट, देखिए स्टूडेंट्स आपको निकालना क्या है इसमें, A18 निकालना, ध्यान देना A18th टर्म निकालना होता है। 18th टर्म आपको फाइंड करना है। तो 7 है, इसको वहाँ लाइए, इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, जल्दी से आइए, इसको यहाँ ले जाते हैं, आइए। सो 7a माइनस 11 है कितना, 11 माइनस का 4a, और ये वहाँ जाएगा, ठीक है, माइनस कीजिए 10 9 8, और देखिए कितना आएगा 10 9 8 और 10 9 7 6 68, ठीक है। सो ये आएगा हमारा प्लस का 68 आएगा यहाँ से, और d आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए इसको काट दीजिए, 4 × 4 74 68। सो माइनस a इज इक्वल टू 17d, और आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस 17d आ गया। आइए अब फटाफट निकालना क्या है, 18th टर्म निकालना है। सो a 18 करके आप लोग करिए a प्लस 17d, ऑलराइट। सो a कितना है, माइनस 17d प्लस 17d, ये आ गया यहाँ से कितना आपका आंसर इसका 0। आइए 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आइए स्टूडेंट्स। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आइए स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता हूँ, शेयर जरूर कर लें आप सभी लोग, अपने अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचा दें। ऐसे ही हमारे अभी काफी कुछ सीरीज होने वाली है, बिल्कुल सेम इसी टाइप की, डेली आप तक पहुंचेगी, ठीक है। जल्दी से आइए। सो 6 देखते हैं क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 की टेबल पड़ी है, 3 4 जा 12, ये पहला नंबर हो गया, फिर 5 जा 15, फिर सो ऑन टू, एंड लास्ट कौन सा होगा 2 डिजिट जो 3 से डिवाइड हो जाए, ये। सो सबसे पहले सम फाइंड करने के लिए आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए कितने हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहीं से निकल सकते हैं, और कोई आपका रास्ता नहीं है। चलिए सो लास्ट टर्म कितना है, ये देखिए an क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। यहां तक निकालना नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो यही तो लास्ट टर्म कहलाया जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 टू d, व्हाट इज d, 15 माइनस 12 3। जल्दी से आइए स्टूडेंट, देखिए बड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी लोग कर पाएंगे, ठीक है। 12 माइनस 3 9, ये भाग गया, तो 3n इज इक्वल टू 90 आ गया। अब आप सभी लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, ठीक है, इसीलिए आपकी ये फास्ट सीरीज कराई जा रही है। n के लिए 30, यस, टू फाइंड अप्रोच अच्छी रखनी है स्टूडेंट, ध्यान सुनिए। n/2 किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे आप लोग, S30 रखना, 30/2 एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, वो आपका बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरीके से देखिए, यस, ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है आपका। ये आ गया 15, और कितना आ गया देखिए 99 प्लस 12 कितना हो गया बताइए, 112 111, ठीक है, कितना हो गया 15 इंटू 111। देखिए अब आप कर लीजिए फटाफट, 1 1 1 में से 15 को मल्टीप्लाई, 15 में 15 का 5 1, 15 16 का 6 1, ठीक है। सो वी विल गेट वैल्यू 1665, दिस इज अवर आंसर। जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा S30 आ चुका है कितना, ये आइए देखिए, बड़े जल्दी जल्दी चल रहे हैं आज हम लोग। सो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखिए 7 क्वेश्चन हो गए, अभी 15 मिनट से हो रहे हैं, जल्दी से आइए, मजा आ गया। विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 विल बी, अच्छा जल्दी से आइए, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। जो क्वेश्चन में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए ऐसा कौन सा टर्म है AP का, कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, ठीक है। AP का ऐसा कौन सा टर्म होगा, वो कौन सी AP है, पहले तो AP लिख लीजिए, 3 15 27 39, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का ऐसा कौन सा टर्म है जो 120 ज्यादा है इसी AP के 21st टर्म से। सो मैं कहता हूं वो ये टर्म है, वो ये टर्म है जो कि 120 तो ज्यादा है इसी AP के 21st टर्म से। बस कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है, लगता है बस कठिन, समझना है बस आपको, ठीक है। इस तरह की चीजें बहुत डिटेल में आपको समझा रखी हैं। देखिए फिर 4-4 5-5 क्वेश्चन करा रखे हैं 40-40 मिनट में, इतना आपको डिटेल समझा रखा है, सारे आपके डाउट्स क्लियर कर रखे हैं। आपको ये क्लास तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने हमारी AP और जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10 के अगर देख लिया उनको, तो ये मैं आपसे सही बात बोल रहा हूँ। सभी लोग एक बार ध्यान से, सभी लोग एक बार जरूर चेक कर लें, ऑलराइट। मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ A प्लस 20D, ठीक है, ये आपको पता है अच्छे से। ज़्यादा यहाँ पर आराम से आप लोग, ज़्यादा हमारे चैप्टर है भी नहीं, ठीक है, चैप्टर भी कम है और लेक्चर्स भी आप लोग को ज़्यादा नहीं ले रखे हैं, 6 से 7 लेक्चर्स ले रखे हैं। मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ अगर आपको फुल प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, अगर 35 प्लस ऊपर स्कोर करना है स्टूडेंट, मैं भी आपको बताता हूँ कुछ नहीं करना, आपको पूरी की पूरी हमारी क्लासेस देखिए, जितनी भी हमारी क्लास हो चुकी हैं, ऑलराइट। कौन सी वाली, जो आपको यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग में हमारी क्लास हुई थी, हर एक चैप्टर की 5 से 6 लेक्चर्स करवा रखे हैं, वो सारे लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद वह 1 शॉट जरूर देखना, सब हो जाएगा आपका। चलिए फटाफट अब देर नहीं करते हैं, देर हो गई यहाँ पर 3 प्लस
n माइनस 1, d कितना है 15 माइनस 3 12, ऑल राइट। यहाँ से देखिए a कितना है 3 प्लस d कितना है 12 12 to 24, सीधे रख लीजिए, ठीक है। ये देखिए कितना है, एक साथ मैंने परसों ही आपको करा रखा, मुझे याद आ रहा है 12n माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए ये 360 और 363। अच्छा ये कितना आया, माइनस का 9 ये वहाँ गया, 12n इज इक्वल टू माइनस 9 9 10 11 12, तो ये आ गया 372, ऑल राइट। सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 372 अपॉन 2, 12 3 जा 36 36 गया 1, 12 1 जा 12। यस वेरी गुड स्टूडेंट, ये हमने परसों किया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आइए 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। मैं थोड़ा सा पीछे हट जा रहा हूँ जिससे कि आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, ऑलराइट। चलिए स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है आज तो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत फटाफट कर रहे हैं चीजों को हम। अब देखिए क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर, देखिए सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए कि 1.7 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए पढ़ लेते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग से 50 मीटर अवे दूर एक पर्सन खड़ा है जिसकी हाइट है 1.7 मीटर की, ऑल राइट। ये क्या कर रहा है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किस, कहाँ से, बॉयज जो पर्सन है उसकी आईज से, ठीक है, फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री। बस आइए जल्दी से आइए 60 डिग्री। अच्छा आपको फाइंड क्या करना है जरा देख लेते हैं। 50 मीटर अवे, अच्छा ये दे रखा है, वेरी गुड, ये दे रखा है, मजा आ गया, ये दे रखा आपको 50 मीटर। आइए सुनो, देखिए आपको निकालना क्या है ना, ये हाइट निकालनी, जल्दी से आइए सभी लोग एक बार जरूर देखना आपको क्या निकालना है यहाँ से, जल्दी देखिए। मान लीजिए आपको ये बिल्डिंग की हाइट है h, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट h है, और ये देखिए a b और ये c। अब देखिए स्टूडेंट्स इतना पूरा h है और ये 1.7 है, कौन सा वाला, ये वाला कितना है आपका 1.7 मीटर है। 50 में से माइनस करिए, ये आपको आ जाइए, मिल जाएगा 50 माइनस 1.7, ऑलराइट। जल्दी से आइए सभी लोग, सॉरी 50 नहीं, आप लोग क्या करेंगे, पूरा h लिया है मैंने, देखिए स्टूडेंट्स पूरा मैंने क्या ले रखा है, पूरा h ले रखा है, इतना कितना है 1.7, तो h माइनस ये कितना आ गया 1.7 आ गया, ऑलराइट स्टूडेंट्स। चलिए अब कर लीजिए फटाफट से, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है। सीधे 1060 लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1060 लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा कितना, h माइनस 1.7 अपॉन कितना 50, ये देखिए, तो ये यहाँ चले गया, ठीक है, ये आ गया √3 इज इक्वल टू h माइनस 1.7 अपॉन 50, सो 50 √3 इज इक्वल टू h माइनस 1.7। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है क्वेश्चंस। जल्दी से आइए सभी लोग और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए ध्यान सुनना, h इज इक्वल टू क्या होगा 50 √3 प्लस 1.7। अब देखिए इसको √3 की वैल्यू 1.732 रखना, 1.732, इसको 50 से मल्टीप्लाई करिए आप सभी लोग, 0 0 0 0, ऑल राइट। 5 to 10 0 1 5 15 5 3 15 16 का 6 1 5 35 30 का 6 3 5 5 8, ऑल राइट। देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 86.6 तो यहाँ से आ गया, उसमें से 1.7 आपको ऐड करना है, ठीक है, कितना करना है, 1.7 मीटर हाइट है, यस वेरी गुड, 86.6 और इसमें कितना ऐड करना है, √3 की वैल्यू 1.732 और 1.7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 50 मीटर अवे है। चलिए सो ये आ गया 86.6 में से आप लोग 1.7 को प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ से आ गया 86.6 में से 1.7 3 1, सो यस वी विल गेट 88.3 मीटर, ऑल राइट। कितना 88.3 मीटर हमें मिल गया, एक बार आप चेक कर लीजिए अच्छे से, यस 88.3 होगा, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 5 10 0 56 1 5 35, ठीक है, वेरी गुड, कुछ नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है। सो कितना आ गया आपका 88.3 मीटर आ गया क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग, देख लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का, 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, सेम साइड है टावर के, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनना सभी लोग। ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए ये टावर है, टावर के सेम साइड पर 2 पॉइंट है, तो सेम साइड पर बनाना है, ध्यान से, अपोजिट नहीं दे रखा, तो एक यहाँ होगा तो एक कहीं यहाँ होगा, अपने मन से बना लीजिए कहीं भी, ठीक है। सेट लाइन विद इट्स बेस एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ दीस 2 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 एंड 45। एंगुलर डिप्रेशन बन रहे टॉप से, ठीक है, इस पॉइंट का, इन पॉइंट्स के एंगुलर डिप्रेशन बन रहे कहाँ से, टॉप से।
अब देखिए डिप्रेशन बना लीजिए, नीचे को बना लिया। अब मैंने आपको एंगल रखना सिखा रखा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो सीधे एंगल रखिए, कौन सा जो बड़ा वाला है उसको 90 के पास रख लीजिए, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री रख लीजिए, और जो छोटा एंगल है उसको 90 से दूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए 60 degree 40 degree. If the height of tower is 15 meter, then find the distance between these 2 points. We have to find this one. This AB हमें find करना है। चलिए, so ये हमें दे रखा कितना 15 मीटर। जल्दी से आइए सभी लोग, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं इसमें, जल्दी से आइए सभी लोग, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले ये निकालते हैं, देन आपको ये निकालना पड़ेगा। सो फटाफट से tan 60 लगाते हैं, ठीक है। और ये होगा हमारा 15/x, ये आ गया √3 और 15/x, देन x इक्वल टू कितना आ गया 15/15 है या 50 है 15, ठीक है 15 ही है। आइए सो √3, इसको आप ऐसे कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया 15√3/3 और यहाँ से आ गया आपका 5। सो स्टूडेंट्स ये आ गया x, आपका कितना आ गया यहाँ से 5√3 आ गया। ऑलराइट, देखिए कितना आ गया 5√3 आ गया। अब जल्दी से एक काम करेंगे, अब आपको पता है A से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी है, x + y है। सो आप जब tan 30 लगाएंगे, tan 30 जब tan 45 लगाना है यहाँ पर, सो tan 45 डिग्री लगाइए आप सभी लोग। और देखिए tan 45 में कौन सी साइड आएगी, ये वाली A से लेकर C तक, तो x + y आएगा और ये आ जाएगा 15/x + y। ये तो आपको पता ही है 1 है, ये 1 है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा x + y। ऑलराइट, जल्दी से आइए और यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, देखिए x = 5√3 यहाँ रख लीजिए, 5√3 + y। हमें y ही निकालनी थी, तो एक काम करते हैं, सो y = 15 - 5√3 आ गया। सो y = 5 कॉमन ले लीजिए, सो 5 - √3, ठीक है, सॉरी 3 - √3। सो स्टूडेंट्स ये आपका आ गया 5, 3 - √3, ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर करते हैं अब हम। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABC इज एन आइसोलेटेड ट्रायंगल इन विच AB = AC, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल एज शोन इन फिगर। वेरी गुड, अगर फिगर दे रखा तो हमारे मजे आ गए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं भी दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए सर्कमस्क्राइब कर रखा है किसको, सर्कल को, किसने, ट्रायंगल ने, ठीक है। ध्यान सुनिए, ABC आइसोलेटेड ट्रायंगल इन विच AB = AC सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, ठीक है। सर्कल के अबाउट कौन है, सर्कमस्क्राइब्ड है कौन, सॉरी इनस्क्राइब्ड नहीं है, सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। कौन, ये, और ये इनस्क्राइब्ड है, इनस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। चलिए अब देखिए सर्कमस्क्राइब्ड है कौन, ये ट्रायंगल, ठीक है, किसके अबाउट, सर्कल के अबाउट। ये मान लीजिए A B और इस तरह से दे रखा, आपको मानना क्या है, दे रखा है, और यस ये ले लीजिए, आपने मन से एज्यूम कर लीजिए PQR, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आ सकता है। क्या लिखा गया, प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑलराइट, इट इज गिवन दैट AB = AC आपको दे रखा है, और कह रहा है कि बेस जो है, बेस क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। इस ट्रायंगल का बेस कौन है, ये, और ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। इट मीन्स आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, R बाइसेक्ट BC। सो इट मीन्स ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ, ठीक है, दैट R बाइसेक्ट BC। इससे पता लग रहा है हम ये प्रूफ कर देंगे कि BR = CR है, तो हमें पता लग जाएगा। पता है बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, R किसको, BC को। सो R पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो BR = RC आपको ये दिखाना है, आप दिखाएंगे तो वैसे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है AB बराबर क्या है, AC है। अब AC किस से मिलके बन रहा है, AP + BP से मिलके बन रहा है, एंड AC किससे बन रहा है, AQ + QC से बन रहा है। जल्दी से आइए, अब आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। AP कितना है, देखिए AP को हम क्या AQ लिख सकते हैं, यस, इस AP की जगह पे AQ लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा, ये अंदाजा आपको होना चाहिए। ऑलराइट, मैं अभी भी क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। AP = AQ किया गया हमने, AP क्या है, AQ क्या, क्यों क्या है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ऑलराइट, ये सारी चीजें आप पहले लिख लेना, फिर ये सब लिख लेना कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इसीलिए किया गया। अब AQ से AQ काटेंगे तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा कि BP =
QC। अब स्टूडेंट देखिए हम एक चीज और कर सकते हैं, हमें पता है BP क्या है, QC के बराबर है। हमें पता है BP जो होगा BR के बराबर भी होगा। सो BP बराबर BR भी हो सकता है और QC बराबर क्या होगा, CR, और ये भी हमें पता है। ठीक है, ये सेम सारी चीजें ये सब लिखनी पड़ेंगी आपको। सो लिख देता हूँ यहाँ पर दैट BP इज इक्वल टू BR, ये हमें पता है, एंड CQ बराबर CR भी है, इसीलिए हमने ये किया। और Q है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। सो हेंस प्रूव, इससे पता लगता है कि ये R क्या कर रहा है, बेस क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए मतलब बेस जो है आपका बाइसेक्टेड है किससे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। आइए 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके है पर फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है। एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। देखिए एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में है और माउंटेड है हेमिस्फेयर पे, हेमिस्फेयर पर माउंटेड है। और जल्दी से आइए इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्लियर है, इस तरीके से देखिए सभी लोग, आइए ध्यान दीजिए, ये है आपका क्वेश्चन। ऑलराइट, इस तरीके से ये है, देखिए जल्दी से आइए। और ये है आपका, मान लीजिए इस तरीके से आप इनको ले लीजिए। हाइट तो नहीं, हाँ हाइट दे रखी है आपको। अच्छा देखिए 3.5 की रेडियस दे रखी है, 3.5 की रेडियस दे रखी है, और इस पूरे कोन टॉय की हाइट दे रखी है आपको कितनी, 15.5। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान सुनना, कितनी आ गई 15.5। और यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्लास देखिए। क्लियर है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान सुनना है, आपसे क्या पूछ रहा है, TSA ऑफ टॉय। जो सरफेस आप, मैंने बताया था सरफेस एरिया अगर फाइंड करना हो किसी भी सॉलिड का, जो सरफेस आप छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं या जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है, वो सरफेस क्या होगी आपकी टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड हो जाएगी। तो इस कोन का मैं CSA को अपने हाथों से या फिर आप किसी भी, आप इस जगह पे जो है इस कर्व हिस्से पे आप क्या कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं। अगर आपको पेंट करना हो तो यहाँ पर आप पेंट भी कर सकते हैं। तो जो सरफेस आपको दिख रही है, जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। सो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब बेस की बात मत करना माय डियर स्टूडेंट, एक सरफेस वो भी तो क्या इसी वाली सरफेस को आप छू सकते हैं क्या? अगर टॉय ऐसा होगा क्या इसको छू सकते हैं? अंदर से कहां से छू देंगे, ये तो अंदर की तरफ है, चिपका हुआ है, नहीं छू सकते। चलिए सो आपको लगाना क्या है, पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, कॉमन ले लीजिए, पाई आर और एल प्लस 2 आर। देखिए सबसे पहले इनको फाइंड करना ही पड़ेगा, तो फटाफट से ऊपर करिए। ये 15.5, यहां से यहां तक भी 3.5 ही होगी, इसको प्रॉपर बनाना। ये 3.5 ठीक है, ऑफ ये, तो यहां से पता लग गया हमें कोन की हाइट कितनी हो गई, 12.5 हो गई। जल्दी से आइए, कोन की हाइट 12.5 और रेडियस कितना 3.5। सो एल निकालना है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स फटाफट से कर लेते हैं इसको। एल इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो 12.5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यह आ गया 3.5 का स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अच्छा सॉरी यहाँ से आपका 12 आएगा। ऑलराइट, इसका ध्यान देना सभी लोग, 12.0 है ये, इसका आंसर 12 आएगा। ठीक है, ये आ गया 144 और उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कितना आएगा तो देखते हैं, 3.5। ठीक है, जल्दी से आइए, 350 का 5 बहुत 391 10। सो आ गया आपका कितना, 5 और 2 1। सो 1225 आ रहा है यहाँ से, और वो आ गया कितना 144। सो 144.0 में से 12.25, ठीक है, 12.25। सो देखिए 52615। सो 156.25 आ रहा है, कितना आ रहा है 156.25 आ रहा है, इनको ऐड करने में। आइए तो कैसे होगा सॉल्व, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 15.5 में से 3.5 माइनस किया तो 12 आएगा। ठीक है, 12.0 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कितना आया वहाँ पर हमारा 156.25। ये किसका होता है, आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं। इसको तरीके से करना, इस तरीके से आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये 125 का होता है, आपको पता है। सो 125/10, तो यहाँ से पता लग गया कितना आ गया, 12.5 आ गया। सो एल आ गया 12.5, यहाँ पर वैल्यूज रख लीजिए, 22.7, रेडियस है 3.5, एल आ गया 12.5 और 2 इंटू आर, रेडियस कितना है 3.5 में से 2 को मल्टीप्लाई करके तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 19.5 आ गया और ये आ गया 0.5। देखिए सो कितना आया, यहाँ से ध्यान सुनना,
सो 22 इंटू 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, ठीक है। 0.5 का मतलब 1/2, सो 1/2 आ गया, 2 से ये कट गया 11 बार, ठीक है, 11 बार कट गया, ठीक है, गया ये आ गया। यहाँ से देखिए इनको प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान सुनना, और ये आ गया 19.5। सो 19.5 में से आप सभी लोग 11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से देखिए 1 5 जा 5, 1 जा 9, 1 जा 1, 5 9 1, ऑल राइट। ये आगे देखिए 4, ठीक है, 214.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, P and PB आर टेंजेंट सेगमेंट, शो दैट क्वाड्रिलेटरल AOBP इज अ साइक्लिक। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने पहले काफी बार कर रखा है, ऑलराइट, और ये आपको आता भी होगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन लगता है आपको। जल्दी से आइए, देखिए मैं आपको जल्दी से कराता हूँ, उसमें करना क्या है। सभी लोग ध्यान सुनना, क्लास में जरूर रहना, आप सभी लोग बता दो। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मान लीजिए ये A दे रखा है, ये B है और ये P है। We know that yes this is, तो हम क्या जानते हैं कि OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to BP। अब ये क्यों होता है, ये सारे रीजंस आपको पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम टू एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सॉरी टेंजेंट जो होता है किसी भी पॉइंट पर, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर टेंजेंट हाँ एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो देयर बी a टेंजेंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius, ठीक है। अब कहां से? थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पर खुद लिख लेना आपको, ठीक है। तो इससे पता लग गया हमें कि एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हो गए। क्लियर है? अब देखिए आप लोग क्या ना साइक्लिक क्वाड्रेंट के लिए क्या प्रूव कर सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेंट मतलब अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आपको प्रूव करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो एक काम कीजिए आप लोग, इसको और इसको इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री दिखा दीजिए। कैसे होगा? देखिए इन क्वाड्रिलेटरल O या AOBP, देखिए AOBP क्वाड्रेटर है, इसमें आप क्या लगाइए, क्वाड्रेटर सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री लगा लीजिए। मैं डायरेक्ट लेता हूं, ठीक है सुनिए, आपको पता है एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों मिलकर तो 90 और 90 180 बना दिया, इन दोनों ने 180 बना दिया, और O प्लस P ऐसे लिख लीजिए, बस हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रेटर पता लग गया हमें, ठीक है। ये वहां चले गया तो हमें ये प्रूव करना था एंगल O प्लस एंगल B कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री, 10 हो गया। हैंस दिस क्वाड्रेटर इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, या आप खुद लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ऑलराइट, एक्सक्लूसिव फॉर्म में दे रखी है, क्लास इंटरवल्स हैं। यहाँ पर आपको मीडियन दे रखा है 14.4, इट इज गिवन दैट, आपको देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा, मीडियन आपका कितना है 14.4, और जो टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं आप कह सकते हैं इसको टोटल फ्रीक्वेंसी है, मैं इसलिए लिखता हूँ सिग्मा FI लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सिग्मा FI कितना आपका कितना दे रखा है, टोटल कितने हैं, हाउ मच 20, ऑलराइट। सो वी हैव टू फाइंड दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y। अच्छा, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आपको जरूरत है एक टेबल की, एक कॉलम की और जरूरत है यहाँ पर, जल्दी से बनाइए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या करना पड़ता है जब भी मीडियन फाइंड करना पड़ता है। सो मीडियन का तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। सो मीडियन इज इक्वल टू आपको पता है L प्लस n/2 माइनस CF कह दीजिए या कैपिटल F कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर कहीं के पास CF भी लिखा होता है। अब जल्दी से आइए इसका निकालते हैं, जल्दी से निकालते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए पहले सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कर लीजिए। देखिए कितना है, 5 + 1 6, 6 + 4 10, सो 10 + x + y। देखिए सो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें, जब हमने टोटल फ्रीक्वेंसीज निकाली, सो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, टोटल f जो आया वो कितना आया हमारा, कितना है देखिए 5 + 1 6, 6 + 4 10, और 10 + x + y, 10 प्लस, ऑलराइट, या फिर x + y + 10 लिख दीजिए, और टोटल हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। सो x + y + 10 इज इक्वल टू 20। सो यहाँ से हमारा x + y बराबर कितना आ गया,
10 आ गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक दिख रहा है सबको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको देख लीजिए आप सभी लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान सुनिए। अब देखिए x प्लस वाई आपका कितना है, 10 है। अब एक काम कीजिए, दूसरी इक्वेशन आप कहाँ से फाइंड करेंगे, मीडियन निकाल के। तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कीजिए। देखिए ये तो 4 ही रहेगा, आपको अच्छे से पता है, सब चीजें पढ़ ली हैं आपने, स्टैटिस्टिक्स की क्लास में देखिए हमारी। ठीक है, चलिए सो ये आ गया 4, इसके बाद ये x प्लस 4, फिर ये x प्लस 5 प्लस 4 9 और x प्लस वाई प्लस 9। अब देखिए यहाँ से पता लग रहा है आपको x प्लस वाई प्लस 10, ये आपको यहाँ से पता लग जाता है। देखिए ये क्या होता है आपका f होता है। ठीक है, टोटल है, मतलब सिग्मा f है, इसको आप n भी कह सकते हैं, ये n है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ध्यान सुनिए, आपको n/2 फाइंड करना पड़ता है। पहले आप n देख लीजिए, और ये किसके बराबर है, 20 के बराबर। इसका मतलब n जो होता है आपका सिग्मा fi होता है। ध्यान सुनना, n का मतलब यही होता है स्टूडेंट, सब लोग ध्यान सुनना। सो n कितना दे रखा आपको, 20 दे रखा, सिग्मा fi 20 दे रखा। सो फटाफट से हम n/2 निकालते हैं पहले। ठीक है, चलिए कितना आया, 10 आया। अब उसमें देखिए, इसको ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है कि मीडियन कितना है, 14.4 है। सो मीडियन आपका 14.4 है, इसका मतलब मीडियन क्लास क्या होगी, देख लीजिए कि आपका ये जो 14.4 है कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। देखिए इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपकी मीडियन क्लास। सो 12 से 18 आपकी मीडियन क्लास हो गई। लोअर लिमिट क्या होती है इसकी, ये L हो गई लोअर लिमिट। अगर आपको क्लास साइज निकालना है मतलब H, ठीक है, 18 - 12 करके आप लोग निकाल सकते हैं। कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलिए बस कुछ नहीं करना है, n/2। हाँ, अब वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये स्मॉल f क्या होता है, ध्यान सुनना। स्मॉल f क्या होता है, देखिए ये दिख रही है आपको, पहले CF देखिए। ठीक है, इसके ऊपर वाला तो आपका कैपिटल F होता है, और इसके सामने वाला करस्पॉन्डिंग जो भी है ये होता है हमारा स्मॉल f। ये हो गया स्मॉल f, और इसके जस्ट ऊपर कौन है, ये वाला हमारा, ये हिस्सा कौन है, ये कौन है हमारा कैपिटल F। ठीक है, तो आपको यहाँ वैल्यूज रखनी है, आप रख लीजिए। सो L प्लस मीडियन फाइंड करते हैं। सो MD करके लिख लेता हूँ, मीडियन L कितना है, देखिए 12। ठीक है, प्लस n/2 कितना आया, 10 माइनस F, कैपिटल F ये होता है कैपिटल F। अभी आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, कैपिटल F, और ये होता है स्मॉल f। ठीक है, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास के सामने जो भी CF होता है वही कैपिटल F कहलाता है, जिसको हम CF भी कहेंगे। ठीक है, चलिए सो ये आगे देखिए 10 माइनस ऑफ x प्लस 4, और नीचे से आएगा कितना, ये। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए आप लोग इस तरीके से, अपॉन में 5 और इंटू कितना 6। देखिए हाँ, मीडियन कितना है, 14.4 दे रखा आपका। सो ये आ गया। ठीक है, कितना आएगा जल्दी देखना, 14.4 और इज इक्वल टू 12 प्लस 10 माइनस x माइनस 4, 10 माइनस x माइनस 4, और ये आ गया आपका 6 माइनस x अपॉन में 5 इंटू में 6। ठीक है, चलिए से ध्यान से सुनना आप सभी लोग। एक काम कीजिए, इसको यहाँ लाइए, तो ये आ जाएगा 14.4 में से जब आप लोग 12 माइनस करेंगे, सो 0 4 और ये 2, सो ये आएगा 2.4 आ जाएगा। एक दिक्कत कर रहा था आपको, यहाँ ले आया मैं। ठीक है, और इज इक्वल टू 6 6 जा 36 माइनस 6x, और ये जो 5 था इस 5 को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम। ये कितना आएगा, 5 और 20 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये आ गया 12 और इज इक्वल टू 36 माइनस का 6x। इसको यहाँ लाएंगे तो कितना आएगा, देखिए, और इसको यहाँ लाइए और इसको वहाँ ले जाइए, 36 माइनस 12, 654 और 6x इज इक्वल टू ये आ गया आपका 24। ऑल राइट, यस। सो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से आपका 4 आ गया। x की वैल्यू 4 यहाँ रख लीजिए, कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 4। सो y कितना आ गया आपका, 6 आ गया। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ से 6 आ गया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर जो आपकी जो ये है ना, ये क्लास इंटरवल्स नहीं दे रखी है आपको, इस तरीके से दे रखा कि हाइट जो है कि देखिए कोई लड़की है, गर्ल है, उसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, मतलब 51 गर्ल्स हैं टोटल, उनकी कुछ हाइट्स है। तो इस तरीके से देखिए, लेस देन 140 सेंटीमीटर, फिर लेस देन, यहाँ पर ध्यान सुना, यहाँ पर सब लेस देन चल रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान देना, ये लेस देन और ये लेस देन। ये देखिए, सबसे पहले देखिए आपको ये टेबल तो नहीं मिलेगी, ये मैंने अपने मन से बना रखी है। मतलब जो आपको करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये और ये आपको दे रखा है,
इस तरीके से मैंने इसको बना के पहले से ही दे दिया आपको, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले आप क्या फॉर्म करेंगे, CI फॉर्म करेंगे, क्लास इंटरवल फॉर्म करेंगे। ये कुछ लिखा नहीं होगा, ना ये लिखा होगा ना लिखा होगा, सिर्फ ये दोनों दिए होंगे, अलग से आपको क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा करके मैंने इसी में आपके लिए बना दिए। सो देखिए लेस देन 140 है, पता नहीं कितना है, 40 से नीचे आप तो लिख लीजिए बिलो 140, या आप लिख लीजिए 0 से 140 लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आप लिख लीजिए बिलो 140। अच्छा आप तो पता है ना यहाँ से 140 से 145 इस तरह से लिखते हैं, फिर 145 से 150 एंड देन फिर क्या लिखेंगे आप लोग, 150 से 155, 155 से 160 एंड 160 से 165, ठीक है। देखिए 165 से लेस यहाँ आगे देखिए, अब ये क्या है ना आपकी, देखिए ये बिलो 140 इतने हैं एंड बिलो 145 मतलब लेस देन 145 से मतलब 145 से, ठीक है, 145 सेंटीमीटर से नीचे वाले जितनी भी लड़कियां हैं ना, टोटल में आपको ये 11 दे रखा है, ठीक है, टोटल मतलब उसमें ये भी इंक्लूड है, ये वाले भी इंक्लूड है, कितने 4। सो आपको हटाने पड़ेंगे इसमें से, आपको इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, इतने और इतने सेंटीमीटर के बीच वाले, ठीक है, इनको एक्सक्लूड करते हैं। आपको पता है ये एक्सक्लूडिंग होता है, ये इंक्लूडिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूसिव टाइप की फ्रीक्वेंसी है। चलिए तो सबसे पहले तो आपको बताएगा इतना बिलो 140 तो ऑलरेडी कितना 4 ही रहेगा। अब हाँ ध्यान सुनना, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एफ निकालना है, ठीक है। ये जो देखिए सब सम करके आ रहा है आपका, ठीक है, ये देखिए ये आपकी क्या है, ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, ये वाली चीज जो है ना आपकी क्या है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसमें सब सम होके सब प्लस होके आ रखे हैं, ठीक है। देखिए 140 से लेस में सारे हैं 29, कौन कौन से, 150 से कम वाले, 145 से कम वाले भी हैं, 140 से कम वाले भी हैं। तो 150 से कम में जितनी भी लड़कियां होंगी, ठीक है, जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है, वो सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं यहाँ पर। तो उसका मतलब ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको आप यहां लिख लीजिए, एफ लेके चल लीजिए। देखिए तो ये आ गया 4, ऑलराइट। देखिए माइनस करना 11 माइनस 4 इस तरीके से करते हैं, देखिए 11 10 9 8 7, ठीक है, इससे माइनस कीजिए और ये 18, और यहां से देखिए माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, जल्दी से देखिए इसमें से इसको माइनस किया, ये करा, इसमें से इसको माइनस किया, ये लिखा, इसमें से माइनस करिए, और ये आएगा आपका 40 में से 29 माइनस करना कोई बड़ी बात तो है नहीं आई थिंक। सो कितना आ गया 11, और इसमें इसको माइनस कीजिए 6, इसमें से इसको माइनस कीजिए कितना, ये कितना आएगा 10 9 8 7 6 5, कितना 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आइए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे, जल्दी से आइए। अब देखिए स्टूडेंट आपको पता है ना, फिर से इसमें एक चीज और, हाँ निकालना क्या है इसमें, चलिए वेरी गुड। अब आप कहेंगे इसमें सर एन नहीं दे रखा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नहीं दे रखा, यस भैया है, देखो यहाँ देखो ये है नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। आपको पता है लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी एन कहलाई जाती है। सो ये एन हो गया आपका, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको देखिए मीडियन का फॉर्मूला पता है, फिर से लिख लेते हैं, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ कर लीजिए अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, और ये आपका CFB कहलाया जाता है, ठीक है। जल्दी से देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करता है, यस ये हमें दे रखा ना। सबसे पहले n/2 निकाल लीजिए, n/2 कितना है 51/2, जिससे हमें पता लगता है 2 2 4 5 4 2 5 10 25.5 आ रहा। इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है आप लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये है, ठीक है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गई, और ये आपका क्या बन गया, कैपिटल एफ बन गया, ठीक है, या फिर आप CFB कह सकते हैं। और इसके सामने वाला कौन है जो फ्रीक्वेंसी, ये हो गई आपकी स्मॉल एफ, ठीक हो गया। और एल क्या हो गया आपकी, ये हो गई, ठीक है। और एच क्या हो गया, इसमें इसको माइनस करना 5 हो गया। सो बहुत सिंपल हो गया। मैं डायरेक्ट फॉर्म लगाता हूँ 145 प्लस n/2 मतलब 25.5 लिखा था, माइनस एफ कितना है आपका, कैपिटल एफ माइनस का 11, ठीक है, और ये आ गया अपॉन में कितना 18, और ये आ गया आपका 5। जल्दी से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। 14.5 हो गया। सो ये आ गया 145 प्लस 14.5 में इंटू करना है इस 5 का, ऑलराइट, अपॉन ये आ गया 18, ठीक है। नीचे वाला क्लियर है ना आपको, देखिए स्मॉल एफ ठीक हो गया। चलिए सो 14.5 में से आप लोग 5 2 5 4 22 72.5, ठीक है। ये देखिए सो 145 प्लस 72.5 अपॉन 18। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 18 4 जा 72 और वहाँ से 18 2 जा 36, तो 4.02 समथिंग आएगा। सो आई थिंक ये आएगा 145
इसको आप सॉल्व करें ना, इसका आंसर आएगा 149.02 आएगा। वैसे इसके आगे भी अगर कुछ आएगा 7 जैसे कुछ आएगा तो आप लोग उसको 3 कर लेना राउंड ऑफ करके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, ये है देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से मैं इसका एक काम करता हूँ आपको। चलिए मीडियन तो मोड निकालना है, ठीक है, मोड एंड मीन निकालना है, इसका ध्यान से सुनिए। सो इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब दोनों ही चीज़ निकालनी है तो एक काम करिए, सबसे पहले आप मीन ही फाइंड कर लीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है अभी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको पहले एक्साई फाइंड करना पड़ेगा। सो एक्साई से निकलता है, इन दोनों को प्लस किया अपॉन 2, 15 + 5/2 कितना 20/2 10। ऑल राइट, अब इन दोनों को कर लीजिए, कितना आ गया देखिए, यह आ गया 1 2 3 4 40/2 कितना आ गया 20 आ गया, ठीक हो गया। देखिए 50 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होता है। सो यह आ गया 5 + 5 10 0 1 2 3 4 40/2 20। अब देखिए 10 का गैप आ रहा तो यहाँ ऑब्वियसली 30 आएगा, ठीक है। चलिए सो यहाँ आ गया 40, यहाँ आ गया 50। आप लोग इसको खुद निकालना, इसमें आप लोग देखिए इसका आंसर मुझे खुद आना, मैं इसका मोड आपको निकाल कर दे देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, FI को मल्टीप्लाई करते हैं XI से, इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। आपका FI दे रखे, ध्यान सुनना, फ्रिक्वेंसीज है, और ये आ गया 60, 220 और 3 3 3 6 630। आप लोग चेक कर लेना, 4 12 का 2 1 4 9 920 और 14 5 700। आपको क्या कर निकालना है, एक्स बार निकालना है, मतलब आपको मीन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा का FI, इन सबको ऐड कर देना अपॉन इन सबको ऐड करना और आंसर आपका निकल जाएगा। मोड निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू आपको पता है L प्लस क्या होता है F1 - F0, ठीक है। क्या होता है देखिए F1 - F0, ठीक है, और नीचे क्या होता है इस तरीके से 2F1 माइनस, एक साथ देख लीजिए इनको, ये सब एक साथ ही होता है आपका, ठीक है। 2F1 - F0 माइनस का F2 इन 2 में H होता है, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखिए, यहाँ पर कौन है आपकी 23 इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ऑल राइट, ये हाईएस्ट हो गई तो ये क्या हो गई आपकी F1। ऑल राइट, इससे पहले वाली क्या हो गई F0। ऑल राइट, इसके बाद वाला क्या हो गया F2। आप लोग वैल्यूज पुट करना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। अब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की, सॉरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये है, इसके सामने कौन है आपका ये, तो ठीक है। सो लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, ये क्या हो गया आपकी L हो गया। सो L तो यहाँ से आ गया 35, और आपको बता दिया मैंने F0 कितना हो गया यहाँ से देखिए 21, F1 तो आपको पता ही है 23 जो मैक्सिमम कहलाई जाती है, और F2 आपका कितना है यहाँ से 14 है। सो आप इसका आंसर फाइंड करके मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। हाइट आपको पता है, इसमें से इसको माइनस करना, क्लास की विड्थ जो होती है वो कितनी हो गई यहाँ से 10 हो गई। सो H बराबर 10 हो गया। सो चलिए स्टूडेंट्स, सक्सेसफुली एक बार आपको देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी। जल्दी से हमने कर लिए हैं 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब ये क्लास आपकी हमेशा आपके साथ रहने वाली है टर्म 2 एग्जाम तक। सो अभी आपके बीच में और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अच्छे अच्छे, और भी कोई नई सीरीज सोचूंगा। सो फिलहाल हमारी ये 4 से 5 या 5 से 6 हमारी ऐसी सीरीज चलते रहेंगे डेली, ठीक है। सो आप सभी लोग तैयार रहिए, और मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को देखना मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और हर एक चैप्टर का जो वन शॉट करा रखा उसको भी देखना। ऑलराइट, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल देखिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे। और जो चैप्टर हमारे चल रहे थे स्टार्टिंग में, उसका जो आपके हर एक चैप्टर के मैंने 6 से 7 लेक्चर्स आपको कराए थे, वो सबके सब आप लोग देख लेना। उसकी लास्ट क्लास भी जरूर देखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके आपको मैंने करवा रखे हैं, एक से एक क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को अब एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेक्चर में जितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दें, और जो भी पहली बार विजिट हुए हैं शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।